तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ अजीब मामला है। पिछली हुकूमत के कुछ कामों का क्रेडिट खुद ले लेती है, बुरे हालात का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे देती है। मईशत खराब है पिछली हुकूमत की वजह से, कर्जों का बोझ है पिछली हुकूमत की वजह से, गर्दिशी कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं पिछली हुकूमत की वजह से। मगर गुज़िश्ता हुकूमत के अच्छे कामों का क्रेडिट खुद ले लेती है और अगर क्रेडिट के बाद कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो गुज़िश्ता हुकूमत पर वापस डाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके में भी हुआ। कुछ अर्सा पहले तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावे करती थी कि पिछली हुकूमत ने डैम्स की तामीर के हवाले से कुछ नहीं किया। अब चीफ जस्टिस के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप इस मामले में नाकाम हुई है कि उन्होंने डैम्स नहीं बनाए। हम आज से डैम बनाना शुरू करेंगे, हम नए डैम बनाएंगे। नून लीग की हुकूमत उसके बरक्स ये दावे करती रही कि उन्होंने डैम के लिए फंड मुख्तस किए, डैम के लिए ज़मीन हासिल की, उसके लिए ठेके के अमल का आगाज़ कर दिया गया। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती रही कि इससे पहले किसी हुकूमत को डैम बनाने का ख्याल नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में कभी सियासी क़यादत को डैम बनाने का ख्याल नहीं आया। जो कह रहे थे किसी को डैम बनाने का ख्याल नहीं आया, चीफ जस्टिस को आया और अब हम इस पे बात करेंगे। सियासी लीडरशिप की नाकामी है, ये दावा रहा तहरीक इंसाफ का। मगर जैसे ही कुछ दिन पहले मोहम्मद डैम के हवाले से उसकी कंपनी का ठेका, जो तामीर का ठेका है, डेस्कॉन कंपनी को देने का मामला सामने आया तो ये इल्ज़ाम लगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ही मुशीर तिजारत की कंपनी को डैम की तामीर का ठेका दे दिया है। इस हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। इमरान खान दावे करते थे कि जो भी हुकूमत में होगा वो बिजनेस नहीं करेगा। अब रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को ये क्यों ठेका दिया जा रहा है, इस हवाले से अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए, तहकीकात का मुतालबा किया तो हुकूमत ने यह वजाहत दी कि मोहम्मद डैम की बोली का अमल तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। आज भी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने कहा कि टेंडर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हुआ, बिडिंग निगरां हुकूमत में हुई, सारा क्रेडिट पिछली हुकूमत को दिया गया जब इल्ज़ाम अपने ऊपर आया। 2017 में ना हमारी हुकूमत थी, ना प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो मुशीर थे, ना मैं वजीर था। 2017 को आपने ले डाउन किए रूल्स एंड रेगुलेशन, सही है। उस पर 23 कंपनियों ने बिड किया, टेंडर्स के लिए पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग मटेरियल लिया, सही है। और उसके बाद 5 कंपनियों ने बिड किया। 5 कंपनियों ने जब बिड किया वो किया जून 2018 में। तब भी ना मैं वजीर था, ना वो मुशीर थे, ना वो वजीर आजम थे। आपके रूल्स को हमने अमेंड किया होता, आपकी चीज़ों को हमने छेड़ा होता, आपका सवाल उठता था। एक आदमी वक्त से पहले ही उसको पता ही नहीं था कि सब कुछ होने वाला है, या तो वो नौजुबिल्लाह उसका कोई आसमानी इंफॉर्मेशन थी कि सब होने वाला है। अब डेस्कॉन के हवाले से मामला आया है, रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से मामला आया है तो सब कुछ क्रेडिट दिया जा रहा है पिछली हुकूमत को कि आपने ये किया था, आप लोगों ने ठेके दिए थे, आप लोगों ने बिडिंग की थी, आप लोगों को डैम बनाने का ख्याल आया था। अब ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि डैम हम बना रहे हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी बनाने नहीं दे रहे बल्कि उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये क्रेडिट भी दे रहे हैं कि डैम बनाना ही नून लीग की हुकूमत में शुरू किया गया था। तहरीक इंसाफ का ये दावा इसके गुज़िश्ता मौक़िफ़ के खिलाफ है क्योंकि अब खुद तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि डैम की तामीर का इब्तिदाई काम गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में ही शुरू हो गया था। यानी अब तहरीक इंसाफ मान रही है कि नून लीग ठीक कह रही थी कि डैम पर काम गुज़िश्ता हुकूमत में शुरू हो गया था। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसकी हुकूमत आते ही बड़े पैमाने पर बैरून मुल्क से बराह रास्त सरमायाकारी आने लगी है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर आमादा हैं और ये सब कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद हो रहा है क्योंकि अब बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। मगर तहरीक इंसाफ की नई सरमायाकारी के अक्सर दावे हक़ाइक़ के बरखिलाफ हैं। अक्सर सरमायाकारी के मुआहदे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हुए, उन पर मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और फिर MOU साइन हुए और अब उन पर अमल होने जा रहा है। मगर तहरीक इंसाफ इसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। हुकूमत के साबिक तर्जुमान बराए मईशत, जिनके बारे में अब हुकूमत कहती है कि वो तो तर्जुमान थे ही नहीं, ना ही उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिनके बारे में खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि वो तर्जुमान तैनात हो गए हैं और जो खुद कह रहे हैं कि वो 24 दिसंबर तक मीटिंग्स में भी शिरकत करते रहे, उन्होंने यानी फ़ारूक सलीम ने 9 दिसंबर को ट्वीट किया कि 100 दिनों में 8 बड़ी गैर मुल्की कंपनियों ने बराह रास्त सरमायाकारी का ऐलान किया। इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि सुजुकी कंपनी ने नवंबर 2018 में पाकिस्तान में $450 मिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कोका कोला ने $200 मिलियन और पेप्सी ने $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। फ़ारूक सलीम ने दावा किया कि दुनिया की बड़ी एनर्जी कंपनी एक्सॉन मोबिल और सीमेंस, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां रेनो और वॉक्सवैगन कंपनी ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ फ़ारूक सलीम ही नहीं, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 2 दिसंबर को सहाफ़ियों को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि इनकी हुकूमत में आने के बाद मुल्क में तेजी से सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्सॉन मोबिल और सुजुकी कंपनी और पेप्सी कंपनी की सरमायाकारी का क्रेडिट खुद लिया। हालांकि ये मुकम्मल सच नहीं है। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना सदुबर ने भी 27 फरवरी को ट्वीट किया
कि सरमायाकारी के हवाले से आज का दिन बेहतरीन था। सुजुकी के जो चेयरमैन हैं, ग्लोबल चेयरमैन ने $450 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने भी 27 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा अपना दफ्तर खोलने की हामी भर ली है। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे दुरुस्त हैं? इस हवाले से हकाइक कुछ और कह रहे हैं। एक दावे का तफसील से जायजा लेते हैं। हमने इस पर काफ़ी तफसील से तहकीक की है। सबसे अहम दावा एक्सॉन मोबिल के हवाले से किया गया। इस हवाले से हकीकत यह है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने एक्सॉन मोबिल को पाकिस्तान में दोबारा दफ्तर खोलने के लिए राज़ी करने के लिए 2 बार अमेरिका के दौरे किए और उन्हें तैयार किया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले ही 29 मई 2018 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई कि एक्सॉन मोबिल कंपनी पाकिस्तान में ड्रिलिंग करने वाली ऑफशोर के कंपनी के 25% शेयर्स ले चुकी है। यानी पाकिस्तानी कंपनी में भी इसमें ड्रिलिंग करेंगे, एक्सॉन मोबिल उसके 25% शेयर्स ले चुकी है। इस हवाले से MOU वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में उस वक्त साइन हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में उस वक्त के निगरान वज़ीर ख़ारजा हुसैन हारून ने दावा किया कि अमरीकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने पाक ईरान सरहद के करीब तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया है। इस ज़ख़ीरे के बाद पाकिस्तान तेल की पैदावार करने वाले 10 बड़े ममालिक में शामिल हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के तेल के ज़ख़ायर कुवैत से भी ज़्यादा हो जाएंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि एक्सॉन मोबिल से ये यकीन दहानी ले ली गई है कि वो $10 अरब के पैदावारी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में बनाएगी। और फिर उसके अगले दिन निगरान वज़ीर ख़ारजा ने वज़ाहती बयान जारी किया कि एक्सॉन मोबिल ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है, मगर वो कामयाबी के लिए पुरुमीद है कि तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिलेगा। इन खबरों से वाज़ेह हो रहा है कि एक्सॉन मोबिल पहले से ही पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही थी। 25% शेयर पहले ही ऑफशोर ड्रिलिंग में ले चुकी थी। फिर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में की गई कोशिशों की बाद वो पाकिस्तान में दफ्तर खोलने पर भी आमादा हो गई थी। फिर भी तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया कि इतने अरसे बाद ये कंपनी आई है जब हमारी हुकूमत आई है। ये दावा दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सुजुकी कंपनी के हवाले से दावा किया कि वो $450 मिलियन की नई सरमायाकारी कर रही है। ये दावा वज़ीर ख़ज़ाना और हुकूमती तर्जुमान ने भी किया, मगर ये भी मुकम्मल सच नहीं है, क्योंकि 29 नवंबर 2018 को शाया होने वाली एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुजुकी कंपनी की जानिब से नई सरमायाकारी की ख्वाहिश का जो ख्वाब है वो दूर की बात है, क्योंकि जापानी कंपनी ने शर्त रखी है कि उसे वही सहूलतें दी जाएं, ख़ास तौर पर वही टैक्स में रियायत दी जाएं जो नई कंपनियां, गाड़ियां बनाने वाली नई कंपनियों को दी जा रही हैं। और ये पॉलिसी नई कंपनियों को लाने के लिए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में नून लीग लेके आई थी ताकि नई कंपनियां आएँ। इसके लिए हुकूमत को ऑटोमोबाइल पॉलिसी 2016 में तरमीम करनी पड़ेगी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि $450 मिलियन की सरमायाकारी सुजुकी करे और उन्हीं शराइत पर करे, उन्हीं इंसेंटिव्स के साथ करे जो कि नई आने वाली कंपनियों को दी जा रही हैं। पहले से मौजूद 3 जापानी कंपनियों के लिए गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ये इंसेंटिव्स नहीं थे, टैक्स की रियायत उनको उस तरीके से नहीं दी जानी थी, बल्कि नए प्लेयर्स मार्केट में आएँ, पाकिस्तानियों को नई गाड़ियाँ मिलें, कंपटीशन की फ़िज़ा हो और ये कंपनियाँ जो पहले से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रही हैं वो क्वालिटी बेहतर करें, कीमत कम करें। इसके लिए नई कंपनियाँ आएँ, इसलिए इन 3 कंपनियों को ये इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था। और गुज़िश्ता हुकूमत में भी सुजुकी की तरफ से ये कहा गया कि हम सरमायाकारी करने को तैयार हैं अगर आप हमें वही टैक्स इंसेंटिव दे दें, मगर गुज़िश्ता हुकूमत उस तरीके से नहीं मानी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह दावा कर दिया कि वो $450 मिलियन के लिए राज़ी हैं। मगर क्या इस बात पर राज़ी हो गए कि सुजुकी को भी वही मराहत दी जाएंगी जो नए प्लेयर्स को दी जा रही हैं? ये अभी तक हुकूमत ने नहीं बताया। पहले से मौजूद कंपनियों की उजारादारी ख़त्म करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने इकदाम किए थे। क्या पहले से मौजूद कंपनियों को वही टैक्स इंसेंटिव देने को तहरीक इंसाफ की हुकूमत तैयार है? आज तक नहीं बताया। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और दावा किया कि कार बनाने वाली एक और कंपनी रेनो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हो गई है। मगर हकीकत यह है कि नवंबर 2017 में इस कंपनी ने एक अरब कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में प्लांट लगाने का मुआहिदा किया, जिसके तहत 2018 के आगाज़ में प्लांट की तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा और 2019 तक गाड़ियों की फरोख्त शुरू कर दी जाएगी। ये खबर अखबारात में शाया भी हुई, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावा कर रही है कि रेनो कंपनी ने उसके इक़्तिदार में आने के बाद सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसी तरह एक और कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन के हवाले से दावा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो गई है। मगर नवंबर 2017 ही की खबर ये बता रही है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने वॉक्सवैगन कंपनी को खुशामदीद कहा और उसे यकीन दिलाया कि हुकूमत उसे तमाम सहूलतें फराहम करेगी। यानी ये भी पिछली हुकूमत का क्रेडिट था, क्योंकि उसने 2016 में नई ऑटो पॉलिसी अनाउंस की थी ताकि नए प्लेयर्स आएँ
और पुराने जो प्लेयर्स मौजूद हैं, पुरानी जो कंपनीज मौजूद हैं, उनको वही मराद देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये नए प्लेयर्स आ रहे थे। तो जो पुराने प्लेयर्स हैं उसका क्रेडिट भी तरीके इंसाफ ने लिया, नए प्लेयर्स का भी लेने लगी। हालांकि अखबारात में खबरें मौजूद हैं। इसी तरह तरीके इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया कि पेप्सी ने $1 अरब और कोका कोला ने $200 मिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। मगर जब हमने पेप्सी और कोक के मकामी नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह खबर खुद उनके लिए भी खबर है कि नई सरमायाकारी हो रही है। पहले से ही नए प्लांट्स के मंसूबों पर काम हो रहा था, कुछ नए प्लांट्स मुख्तलिफ शहरों में लग भी गए हैं, कुछ पर मजीद काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के मंसूबों का क्रेडिट ले रही है, खुद ले तो रही है, मगर मुआशी मसाइल का जिम्मेदार फिर गुज़िश्ता हुकूमत को करार दे रही है। जो प्रोजेक्ट्स लग गए या लगना शुरू हो गए या मुआहदे हो गए थे, उनका क्रेडिट ले रही है। और डैम बनाने का लिया, मगर जब मोहम्मद के हवाले से कंट्रोवर्सी आई डेस्कॉन की और रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी की, तो फिर गुज़िश्ता हुकूमत को क्रेडिट दे दिया कि नहीं, ये सारी बिडिंग तो आपके दौर में हुई थी और डैम बनाना के हवाले से जो ठेके देने का मामला है वो आपके दौर में शुरू हो गया था।